श्री आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। आप श्रावक हो, श्रावक का कल्याण कैसे होता है? साधु तो अपना कल्याण पापों को त्याग करके, व्रतों को अपना करके, तप के द्वारा, साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा कर लेता है। लेकिन जो श्रावक होता है उनका कल्याण कैसे होता है पता है आपको? दुनिया में एक ही रास्ता है, या तो वो समस्त पापों को छोड़ दे अपने जीवन में और साधु बन करके आत्म साधना कर ले। श्रावक रहते रहते वो जीवन में कभी कल्याण तो कर ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। इसलिए संभव नहीं है क्योंकि बिना पाप के आपकी कोई क्रिया होती ही नहीं। प्रातःकाल उठते ही आपकी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, शारीरिक क्रियाएं होती हैं, स्नान आदि करना है, मुख धोना है, कपड़े धोना है, भोजन बनाना है, उसमें सिवाय जीव वध के कुछ होता ही नहीं। बिना जीव हिंसा के श्रावक अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। जब वो बिजनेस करने जाता है, नौकरी के लिए जाता है, गाड़ी चलाता है, तो वहाँ हर कदम पे, हर पल पर जीव हिंसा ही जीव हिंसा होती रहती है। भोजन करता है, व्यापार में झूठ बोलता है, ठगता है, लोभ है उसका, मान कषा है उसकी। सवेरे से लेकर शाम तक, रात तक, आप सोचिए कौन सा ऐसा पल होता है जब आप जीव हिंसा से बच पाते? कौन सा ऐसा क्षण होता है जब आपके द्वारा जीवों का घात ना होता हो? कोई ऐसा समय शायद आपका हो जब आप मंदिर में होते हैं, पूजन करते हैं, जब आप सामायिक करते हैं, माला फेरते हैं, उस समय तो हम पाप से बचे रहते हैं। ठीक है, आप उस समय उतना कार्य पाप वाला नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने संकल्प नहीं ग्रहण किया है त्याग का, तो बिना संकल्प के वो पाप तो लगते ही रहता है। सारा खेल उस संकल्प का होता है, बॉन्ड का होता है। जैसे बैंक में आप भले ही लाखों रुपए रखे रहो, लेकिन एफडी पेपर साइन ना करो तो इंटरेस्ट मिलता नहीं। भले ही आपने उस फंड को विड्रॉ नहीं किया हो, सालों साल ऐसे ही पड़ा हो, सेविंग अकाउंट में ही रखा हो, इवन 3 साल 5 साल तक आपने उस फंड को टच ही ना किया हो, तो क्या बैंक आपको इंटरेस्ट दे देता है? एफडी वाला नहीं देता। क्यों नहीं देता? और आप 60 डेज के एफडी साइन करके किसी फंड को डिपॉजिट कर देते हो, 180 डेज का बॉन्ड साइन कर देते हो, तो 60 डेज, 90 डेज, 180 डेज में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मिलता है ना? और करंट अकाउंट में अनयूज्ड आपका ही पैसा पड़ा रहा है, लाखों रुपया पड़ा रहा है, इवन करोड़ों रुपए भी पड़ा रहा है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। और वहाँ आपने मात्र 60 डेज के लिए फंड डिपॉजिट किया था और वहाँ इंटरेस्ट मिल गया, और वहाँ पे 600 डेज तक अथवा 1500 डेज तक भी आपने उस फंड को टच भी नहीं किया, एक सिंगल रुपी भी विड्रॉ नहीं किया, फिर भी वो बैंक आपको इंटरेस्ट क्यों नहीं देता? जबकि इंटरेस्ट तो देना चाहिए था। आप क्लेम कर सकते हैं कि 5 साल तक मेरा फंड था, अनयूज था, मैंने उसे छुआ भी नहीं, तो मुझे तो मिलना चाहिए।
आप कितना भी क्लेम करो नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो ऑफिसर कहेगा कि आपने तो पेपर साइन कहाँ किए थे एफडी के। आपके पास लिबर्टी थी, कभी भी आप विड्रॉ कर सकते थे, आज़ादी थी, कभी भी यूज कर सकते थे। और यहां आपने भले ही 60 दिन तक का रखा, पर आपने साइन किया था, बॉन्ड से बंधे थे कि 60 डेज तक हम उसे यूज ही नहीं करेंगे। बैंक जो चाहे जैसा चाहे उस फंड को यूज कर सकता है। तो बैंक उस फंड को कहीं लोन में यूज कर लेता है, और जहां से वो इतना अर्न करता है तो आपको इंटरेस्ट पे कर देता है। तो सारा खेल उस बॉन्ड का होता है, सारा खेल उस संकल्प का होता है। बस धर्म में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप कहो कि हम मंदिर में बैठे 2 घंटे पूजा कर रहे हैं, मंदिर में बैठे 1 घंटे स्वाध्याय कर रहे हैं, हम 10 माला फेर रहे हैं नमोकार मंत्र की, दिन भर में 4 घंटे हम मंदिर में देते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप 4 घंटे मंदिर में देते हैं, फिर भी आपने पाप के त्याग का संकल्प तो नहीं लिया ना। अब संकल्प नहीं लिया है तो पाप तो लगेगा ही, आप उससे बच नहीं सकते। और आपने संकल्प ले लिया, नियम ले लिया, जैसे मुनिराज होते हैं, उन्होंने नियम ले लिया, ग्रहण कर लिया कि नहीं, हम किसी भी कंडीशन में कभी भी कोई भी पाप करेंगे ही नहीं, किसी जीव का वध नहीं करेंगे, कोई ऐसी क्रिया नहीं करेंगे जिससे जीवों की हिंसा होती है। बस इसी संकल्प से उनकी निर्जरा हमेशा होती है, पुण्य उन्हें हमेशा बनता है, धर्म उनका हमेशा होता है। तो जीवन में यदि कल्याण का एकमात्र रास्ता है, ऊपर उठने का एकमात्र रास्ता है, तो वह संकल्प से होकर के गुजरता है, उस नियम से होकर के गुजरता है, उस समर्पण से होकर के गुजरता है। और श्रावक अपने जीवन में चाह करके भी वो संकल्प नहीं ले सकता। आप चाह करके भी बिजनेस बंद नहीं कर सकते, क्योंकि घर गृहस्थी चलाना, पैसे की आवश्यकता है, आपको काम करना ही पड़ेगा, आपको भोजन बनाना ही पड़ेगा, भोजन करना ही पड़ेगा, आपको स्नान करना ही पड़ेगा, कपड़े धोना ही पड़ेगा। तो आप स्नान की उस हिंसा से नहीं बच सकते, आरंभी हिंसा से नहीं बच सकते, उद्योगी हिंसा से नहीं बच सकते। अब आप कहो कि साधु भी तो भोजन करते हैं, आहार करते हैं, साधु भी क्रिया करते हैं, विहार करते हैं, पैदल चलते हैं, साधु भी उठते बैठते हैं, तो फिर क्या उन्हें पाप का बंध नहीं होता? उन्हें पाप क्यों नहीं लगता? जबकि आहार तो वो भी कर रहे हैं, एक श्रावक भी आहार कर रहा है, श्रावक भी आहार बनाता है। तो जब श्रावक को लगता है तो साधु को भी लगना चाहिए। साधु को इसलिए नहीं लगेगा बंध, पाप का बंध इसलिए नहीं होगा क्योंकि उनका अपना कुछ है ही नहीं। उन्होंने सभी पापों को, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सभी पापों को, चाहे वो सूक्ष्म हो, चाहे स्थूल हो, छोटे हो, चाहे बड़े हो, जीवन भर के लिए त्याग कर दिया। तो साधु का कल्याण सिर्फ उस त्याग के संकल्प से होता है। कितनी भी एडवर्स सिचुएशन क्यों ना आ जाए, प्रतिकूल परिस्थिति भी क्यों ना आ जाए, साधु उस नियम से हटेंगे नहीं कभी, उसमें दोष लगाएंगे नहीं। इसलिए साधु जो है उन कर्मों से मुक्त हो जाता है, आत्मा उसकी पवित्र हो जाती है। और श्रावक उससे बच ही नहीं सकता। घर गृहस्थी है, बच्चे हैं, भोजन है, पानी है, शरीर है, रिश्ते नाते, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, उसे हर कार्य में इन्वॉल्व होना ही पड़ता है। तो चाह करके वो संकल्प नहीं ले सकता। तो प्रश्न खड़ा होता है, तो श्रावक का कल्याण कैसे होगा? बताओ, आपका कल्याण कैसे होगा जीवन में? आप पूजा करोगे, हो जाएगा थोड़ा सा। तो कौन सा रास्ता आपके जीवन में है जिससे आप घर गृहस्थी चलाते भी रहो, पैसे कमाते भी रहो, बच्चों को पालते भी रहो, और साथ में आप उस कल्याण के रास्ते पे उठ जाओ, बढ़ जाओ। परंपरा से हो सकता है आपका कल्याण। तो उसके लिए सिर्फ एक रास्ता आचार्य भगवान समझाते हैं, बताते हैं। क्योंकि श्रावक जितनी हिंसा करता है, जितना वो पाप कमाता है दिन भर की एक्टिविटी में, उसे धोने का कोई ना कोई उपाय होना चाहिए। क्योंकि आप पाप कमा करके पैसा कमाते हो, है ना, पाप करके पैसा कमाते हो, जीव का वध करके पैसा कमाते हो। परिग्रह जो जोड़ते हो अपने आप नहीं आता। भले ही आप किसी को इंटरेस्ट पे पैसा दे दो, आप कहो कि हम व्यापार थोड़ी कर रहे हैं, हमने 5 करोड़ रुपए ब्याज पे चला दिए हैं, पर आपके नाम से दूसरा कर रहा है व्यापार। ओनरशिप आपकी है, पैसा वो आपका है। भले ही आप घर में एयर कंडीशन में बैठे रहो,
पर इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, तो सारा का सारा पाप आपके खाते में जा रहा है। करने वाला कोई होता है। बड़ी बड़ी मील्स होती, बड़ी बड़ी फैक्ट्री होते हैं, बड़े बड़े प्लांट होते हैं, वहाँ पे लाखों का स्टाफ होता है। जो मालिक होता कभी जाता भी नहीं होगा अपने प्लांट में, सालों साल नहीं जाता। मुकेश अंबानी कभी नहीं जाता होगा। लाखों नहीं, लाखों करोड़ों का टर्नओवर होता है, वो स्वयं कभी हिंसा नहीं करता, लेकिन जितना भी प्रॉफिट होता है उसके खाते में जाता है, तो पाप भी उसी के खाते में जाएगा। उस स्टाफ को, उस एम्प्लॉय को उतना ही लगेगा जितनी सैलरी वो विड्रॉ करता है, उससे ज़्यादा पाप नहीं लगेगा। भले ही वो दिन भर काम करते रहे, दिन भर पाप की क्रिया करते रहे, लेकिन उसका पाप सिर्फ उतना ही जितनी सैलरी उसे मिलती है। बाकी जितनी इनकम मालिक की हो रही है, सारा पाप उसके खाते में होता है। समझ रहे हैं? तो कौन सा रास्ता है आपके जीवन में कि आप उस पाप को धो पाओ? तो एक रास्ता है, आचार्य भगवान सुझाते हैं। आपने पाप करके जो अर्जित किया उसे थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दो, बांटना शुरू कर दो, दूसरों के कल्याण में उपयोग में लाना शुरू कर दो। तो एकमात्र रास्ता श्रावक के जीवन में जिसकी शुरुआत होती है, जिससे दान से। दान आप दूसरों के लिए नहीं देते, दान सिर्फ आप अपने पाप को धोने के लिए देते हैं। दूसरा उसमें एक मीडियम होता है, निमित्त होता है, माध्यम होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो उस पर एहसान नहीं करते हो। समझना इस बात को। लगता तो ऐसे ही है कि मैं किसी को बचा रहा हूँ, किसी को पढ़ा रहा हूँ, किसी को दवा दे रहा हूँ, किसी को भोजन दे रहा हूँ, तो मैं तो उस पर एहसान कर रहा हूँ, उपकार कर रहा हूँ। लगता तो ऐसे ही है, नहीं लगता? मान लीजिए आपने 100 लोगों को भोजन कराया, 100 लोगों की पढ़ाई की व्यवस्था की, 100 लोगों का इलाज कराया, उसके लिए दवा की व्यवस्था की, औषधि की व्यवस्था की। आपकी उस व्यवस्था से, आपकी उस हेल्प से उनका जीवन सुधर गया, उनका जीवन बदल गया, तो उपकार तो आपने किया ना। स्पष्ट रूप से नजर आता है कि हम उपकार कर रहे हैं। यदि हम ये कार्य नहीं करते तो बेचारे वो 100 लोग क्या हो जाते। प्रतीत तो ऐसा ही होता है कि जो दे रहा है वो उपकार कर रहा है, वो एहसान कर रहा है, पर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो आप दे रहे हैं तो उस पर एहसान नहीं कर रहे हो। आप दे रहे हो तो जो अर्जन करने में पाप आपने जोड़ा था, कमाया था, द्रव्य के पैसे कमाने में, उस पाप के हिस्से को आप न्यूट्रलाइज कर रहे हो। समझना, क्योंकि इतनी हिंसा जो श्रावक 24 घंटे करता है, उस हिंसा के पाप को धोने का उपाय है कि जो उसने कमाया है वो डिस्ट्रीब्यूट करने लगे, वो दान देने लगे। इस धारणा अपनी भीतर से बनाना सीखो। ये धारणा बनाते हुए यदि आप दान दोगे, कुछ करोगे, अभिमान आपको कभी छुएगा नहीं। सबका भला करते हुए भी उतने झुके हुए रहोगे, डाउन टू अर्थ रहोगे। थैंक्स वो आपको नहीं कहेंगे, आप उन्हें कहोगे कि आपके कारण हमें मौका मिला अपने पैसे का सदुपयोग करने का। बताओ, उपकार किसने किस पर किया? जब आप आचार्य भगवान की अंजलि में हार दान देते हो, मुनि की अंजलि में हार दान देते हो, तो गुरु पे उपकार करते हो कि गुरु आप पर उपकार करता है? दे आप रहे हो, पेट उनका भर रहा है। लगता तो यह है कि आप देने वाले, तो आपने उन पर उपकार किया। नहीं, आपने उन पे नहीं की, उन्होंने, गुरु ने आपके ऊपर उपकार किया। 100 चौके लगते हैं, एक ही में गुरु के हार होते हैं, आचार्य भगवान के हार होते हैं। तो जिसके हार होते हैं उसे दुख होता है। मेरी सब्जी चली गई, रस खत्म हो गया, ड्राई फ्रूट्स खत्म हो गए, भोजन खत्म हो गया, 5000 का चूना लग गया। क्यों पराग जी, ऐसा विचार आता? कभी कभी ऐसा विचार आता? अरे पैसे तो मैंने खर्च किया, सवेरे से मैंने मेहनत की, 10 लोगों को मैंने जोड़ा, सारी समाज की महिलाओं को मैंने बुलवाया, चौके की तैयारी मैंने की। ऐसी होती ना तैयारी तो ऐसी होती कि नहीं होती? अकेले तो होती नहीं, सबको जोड़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, सवेरे 6 बजे से लगना, 5 बजे से लगना पड़ता है, तब कहीं जाकर के इस मेहनत का फल होता है कि वो इसकी सामग्री, आहार की सामग्री बना पाता है। तो मेहनत भी वही कर रहा, परिश्रम भी वही कर रहा, खर्चा भी वही कर रहा, कौन? दाता ही तो कर रहा है। तो जब गुरु के चरण, आचार्य भगवान के चरण आपके चौके में पड़ जाते हैं तो विकल्प होता है, दुख होता है। आज 5000 का चूना लग गया, ऐसा विचार आता है? नहीं आता ना। अच्छा, आनंद आता है। अच्छा, खाली चला जाए चौका तो नहीं। सपोज गुरु के हार ना हो, आपने सवेरे से मेहनत की, तो कैसा लगता? खुशी होती आज बच गया? नहीं ना, खुशी नहीं होती ना, उस समय दुख होता है, हमने सवेरे से मेहनत की,
इतना कुछ परिश्रम किया, फिर भी गुरु के चरण हमारे द्वार पे नहीं पड़े। तो श्रावक को खुशी देने से होती है, न कि बचाने से होती है। ऐसे यदि वो श्रावक सोचने लगे कि नहीं मैंने दिया है तो मैंने उनको उपकार किया, नहीं। गुरु की बात, गुरु की दृष्टि में तो बात समझ में आ जाती है, गुरु के एंगल से बात समझ में आ जाती है। लेकिन जब आप किसी अनाथ की हेल्प करते हो, किसी अन्य साधर्म की हेल्प करते हो, तो ये विचार आता है? नहीं आता। थोड़ा सा अपने विचार को परिष्कृत करो, संभालने की, सुधारने की कोशिश करो। तो उपकार पात्र का होता है। जैसे उपकार गुरु का दाता पर था, उन्होंने उस आहार को स्वीकार किया, उनके स्वीकार करने से आपकी वो हिंसा थोड़ी सी कम हो गई। उस द्रव्य के अर्जन में जो पाप कमाया था, वो पाप का भार थोड़ा सा हल्का हो जाता है। समझना। तो साधु अपना कल्याण पापों के त्याग से, ध्यान से, तपस्या से, साधना से, सामयिक से कर लेता है। लेकिन श्रावक अपना कल्याण सिर्फ एक ही रास्ते से करता है, और उसका मुख्य रास्ता है दान। लेकिन दान तब उसके लिए कल्याणकारी होगा जब वो दान दे करके खुश होगा, न कि विकल्प करेगा। जब वो दान दे करके उसे धन्यवाद कहेगा कि आपने मेरा दान स्वीकार किया, न कि वो अभिमान से भरेगा। यदि आप अभिमान से भर रहे हो दे करके, तो फिर कल्याण नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है दान दे मन हर्ष विषेक है। पूजा में पंक्ति आती है, दान देकर के मन में हर्ष उत्पन्न होना चाहिए, आनंद उत्पन्न होना चाहिए, किसी की मदद करके मन प्रसन्न होना चाहिए, उसे थैंक्स कहना चाहिए। देखो, यदि आप नहीं करते, वे 100 लोग आपकी मदद स्वीकार नहीं करते, तो आपका पैसा आपके पास ही रहता, और पैसा आपके पास रहता तो एक मर्सिडीज और खरीद लेते। क्या करते आप? क्यों बताओ? पैसा आपके पास रहता तो एक प्लॉट और खरीद लेते, एक इन्वेस्टमेंट और कर लेते, शेयर मार्केट में और इन्वेस्ट कर लेते, गोल्ड सिल्वर और ज़्यादा खरीद लेते। लेकिन जितना भी कमाता है पैसा तिजोरी में पड़ा रहता है, तो क्या करता है व्यक्ति? इन्वेस्ट ही करता है, अथवा एफडी कर देगा, अथवा कोई प्लॉट खरीद लेगा, शेयर खरीद लेगा, गोल्ड सिल्वर खरीद लेगा, कहीं ना कहीं, अथवा लग्जरी में खर्च कर देगा, एक कार खरीद लेगा, एक नया फ़ोन खरीद लेगा। तो जो भी आप इन्वेस्ट करोगे, लग्जरी में खर्च करोगे, उससे और पाप कमाओगे। देखना, यही होता है। जितना भी वो परिग्रह जोड़ता है, और जोड़ने के पश्चात वो यदि परोपकार के कार्य को नहीं करता है, तो सिर्फ अपने लिए पाप का भार ही बढ़ाता है। तो आपने उस द्रव्य का सदुपयोग किया, किसी की हेल्प करके, किसी की मदद करके, तो उपकार उस पात्र ने हम पर किया है, इस बात को समझना। ये धारणा जब हमारी हो जाएगी, तो कभी हमें मान कषाय छू नहीं पाएगी, कभी हमें विकल्प नहीं होगा, बल्कि आनंद और होगा। समझ रहे हो? अब बात आ रही है, तो श्रावक का उत्थान यदि किसी से होता तो एकमात्र दान से होता है। अब प्रश्न फिर आता है, दान से होता है, बात तो समझ में आती है, लेकिन हम किसे दान दें? हमारे दान का प्रॉपर यूज हो रहा है कि मिस यूज हो रहा है? यदि मिस यूज हो जाएगा तो भी ठीक नहीं। जो आप किसी की हेल्प कर रहे हैं उसका सदुपयोग करें तो ठीक है ना। अब इस बात को और समझे, आपने जो दिया सबसे ज्यादा उसका सदुपयोग किसके माध्यम से हो सकता है बताओ? किसी गरीब को भोजन कराने से, कुत्ते बिल्ली को ब्रेड बिस्किट खिलाने से, बंदर को कुछ खिलाने, चने खिलाने से, मछली को आटे की गोली खिलाने से, कुष्ठ रोगी है, कोढ़ी है, उसको दवा देने से। यदि आप इन सबकी हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिशियरी सिर्फ 1% होता है, उससे ज़्यादा कोई नहीं होता। जिसको आप औषध दे रहे हैं वो ठीक हो गया, रोग से ऊपर उठ गया, तो लाभ सिर्फ उसे हुआ। तो आपके दिए हुए द्रव्य का लाभ पाने वाला सिर्फ एक पात्र हुआ। क्या ऐसा भी कोई रास्ता है जिस द्रव्य को आप दो और उसका लाभ हजारों लाखों तक हो जाए? सोचो, कौन सा ऐसा रास्ता है? आपने उतना ही खर्च किया लेकिन बेनिफिशियरी लाखों लोग हो जाए। एक आप बीमार को ठीक कर रहे हैं, उसका बेनिफिशियरी सिर्फ 1% है। उतना ही अमाउंट आप किसी ऐसे जगह दे दो कि उतने ही अमाउंट से लाखों लोग बेनिफिट प्राप्त कर सके। है कोई रास्ता आपकी दृष्टि में? बताओ कौन सा रास्ता है? सपोज आप 10,000 रुपए दे रहे हो डेली,
डेली दान करते हो, आपने 10 रोगी को ठीक कर दिया, लाभ लेने वाले 10 लोग, आपने एक बच्चे को पढ़ा दिया, लाभ लेने वाला एक बच्चा हो, है ना। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना सोच शुरू करो, क्या ऐसी भी कोई युक्ति है कि हम दें उतना ही लेकिन हमें लाभ कई गुना ज़्यादा मिले, पुण्य कई गुना ज़्यादा मिले? और बिल्कुल मैथमेटिकली समझ करके करना। कौन सा ऐसा रास्ता है जिससे हजारों नहीं लाखों लोग बेनिफिट को प्राप्त होते हैं? सोचो, बता सकते हो? उसका एकमात्र रास्ता है, जब आप किसी गुरु के लिए आहार दान देते हो, गुरु उस आहार से जो ऊर्जा प्राप्त करता है और अपने उस प्रवचन से, उपदेश से हजारों लोगों को सन्मार्ग में लगाता है, हजारों के पाप को त्याग कराता है, हजारों के व्यसनों को छुड़ाता है, हजारों को सही दिशा में लगाता है, जीने का सही तरीका सिखलाता है, हजारों लोग अहिंसा के मार्ग से जुड़ जाते हैं, हजारों लोग अपने जीवन में अहिंसा को अपनाने लगते हैं, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन से पात्र को देने से हुआ? बताओ। आपने 10,000 रुपये एक असह्यम को दिया, बीमार को ठीक किया, और एक दिन किसी गुरु को दे दिया, उत्तम गुरु को दिया, तो उसका प्रभाव लाखों पर पड़ा। समझना, थोड़ा सा गणित के हिसाब से समझने की कोशिश करना। तो सबसे ज़्यादा लाभ होता है गुरु को देने से। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी जो है हजारों नहीं लाखों लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसलिए आगम में आता है, उत्तम पात्र को खोज करके दान देना चाहिए। उदाहरण दिया है, जैसे उत्तम भूमि में बोया हुआ बीज कई हजारों बीजों को पैदा कर देता है। उपजाऊ भूमि में जब बीज बोया जाता है तो एक बीज हजारों बीजों को पैदा कर देता है, और बंजर भूमि में बीज बोया जाएगा तो वो बीज भी नष्ट हो जाएगा, अथवा बीज में अंकुरण आएगा लेकिन इसमें फसल नहीं आएगी। होता है। तो वो फसल कहाँ फलती है? जब फर्टाइल लैंड में बीज बोया जाता है। रागोपसत्त भूदो वत्थु विशेषेण फलदी नाना भूमि गदानी बीजानी सस्त कालम में। प्रवचन सार में आचार्य कुंद कुंद देव गाथा लिखते हैं कि जैसे नाना भूमियों में बीज बोया जाता है, वो अलग अलग प्रकार की फसल को अलग अलग क्वांटिटी देता है, अलग अलग क्वालिटी की फसल को देता है, और सबसे उत्तम भूमि में बोए, उपजाऊ भूमि में बोया हुआ बीज जो है वो सबसे ज़्यादा फसल देता है। तो ऐसे ही आपके दान के लिए सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड यदि कोई है तो एकमात्र उत्तम पात्र है, एकमात्र दिगंबर गुरु है। अब थोड़ी सी गलत धारणा आप लोगों की सुधार लेना। आप लोगों को ये तो पता है कि हमारा पाप दान देने से धुलता है, लेकिन आप दान जब देते हैं तो सारे के लिए एक ही कैटेगरी में रख देते हैं। बिल्ली के लिए हम ब्रेड खिला रहे हैं, स्वान के लिए बिस्किट खिला रहे हैं, बंदर के लिए चने खिला रहे हैं, मछली के लिए आटा के दे रहे हैं, भिखारी को 2 रोटी दे रहे हैं, अथवा किसी बीमार का इलाज करा रहे हैं। आपने कहा हमने दे दिया, ठीक है आपने दिया, लेकिन उसका फल कितनों को मिल रहा है, उस कैलकुलेशन को करना सीखो, थोड़ा सा दिमाग लगाना सीखो। उतना ही अमाउंट यदि किसी योग्य गुरु के उसमें आ जाए तो कई गुना फलेगा। इसलिए दान से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है पात्र की गवेषणा, पात्र की खोज। कहाँ हमारा द्रव्य, कहाँ आपका द्रव्य जाना चाहिए। फिर आचार्य भगवान उसके लिए कैटेगरी बताते हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य पात्र। फिर लास्ट नंबर में आते हैं करुणा पात्र। तो उत्तम पात्र दिगंबर आचार्य भगवान, सर्वोत्तम पात्र आचार्य परमेष्टि। उत्तम पात्र में दिगंबर साधु मुनि महाराज, मध्यम पात्र में आरिका एलक छुल्ला गाते, जघन्य पात्र में आपके वे साधर्मी जो अहिंसक हैं, आपके वे साधर्मी जो श्रद्धावान हैं, आपके वे मित्र जो अहिंसा का पालन करते हैं, सच्चे देवगुरु को मानते हैं। और 4th नंबर में आते हैं जो विपरीत मार्ग में चलते हैं लेकिन करुणा के पात्र हैं, भिखारी है, कुष्ठ रोगी है, ऐसे वैसे हैं। आप भंडारा कर देते हैं, अस्पताल में जाकर के अन्नदान करते हैं ना, रोटी बैंक चलता है ना, यहाँ पे आस्था रोटी बैंक चलता है। उन्हें लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट काम कर रहे हैं, आप दान दे रहे हो, खिला रहे हो, लेकिन गरीब को खिला रहे हो, लेकिन उसका
असर कितनों पर पड़ रहा है, और वो आपके खाए हुए अन्न का सदुपयोग कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं आपने उसे खिलाया वो जाकर के जुआ खेल रहा है, आपने उसे खिलाया वो जाकर के बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, आपने उसे खिलाया वो नॉनवेज खा रहा है, आपने उसे खिलाया वो चोरी कर रहा है। इसलिए वो जघन्य से जघन्य कैटेगरी में आ जाते हैं। आप दान कर रहे हैं नो डाउट, पर उसका असर अच्छा नहीं, कई बार बुरा भी हो जाता है, तो इसका फल जो है बहुत कम हो जाता है, मिनिमल हो जाता है। थोड़ा सा बनियागिरी लगाना सीखो, दिमाग लगाना सीखो। किसे देना चाहिए? तो उत्तम पात्र को खोज करके देना चाहिए। तो आप देते हो उत्तम पात्र को खोज करके? आज की पढ़ी लिखी जनरेशन बड़ी करुणावान है, पढ़ी लिखी जनरेशन, वो बोलती मंदिर का धर्म नहीं करना चाहिए, मानव उत्थान के कार्य करना चाहिए, सेवा के कार्य करना चाहिए। पढ़ी लिखी जनरेशन, भेदभाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा उनसे कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, फर्टाइल लैंड और इनफर्टाइल लैंड में थोड़ा सा भेदभाव करना सीखो। उपजाऊ भूमि और बंजर भूमि और सेमी उपजाऊ भूमि में अंतर होता है। आप बिजनेस करते हो, सारी कार एक ही रेट की आती है क्या? नैनो से लेकर अल्टो से लेकर सीडान क्लास की, होंडा की और मर्सिडीज़ की, कार तो कार है, सारी कार एक रेट तो नहीं होती। क्यों? सब में 4 व्हील ही तो होते हैं, लेकिन इंजन कैपेसिटी भिन्न भिन्न होती है ना। हो सकता है इंजन कैपेसिटी भी एक ही हो, लेकिन उसके फीचर्स अलग होते हैं, उसकी सेफ्टी अलग होती है, सारे अलग होते हैं। तो जैसा ब्रांड है उसकी वैल्यू भी अलग हो जाती है, सब एक रेट की नहीं आती है। तो आज की पढ़ी लिखी जनरेशन कहती है हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको एक दृष्टि से देखना चाहिए, एक जैसा मानना चाहिए, चाहे वो अनाथ हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे भूखा हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे साधु हो। नहीं, गलत बात, एक जैसा हो ही नहीं सकता। जैसे सारी कार एक जैसी नहीं होती है, वहाँ पर डिफ्रेंशिएशन होता है, उसकी वैल्यू अलग अलग होती है और होना भी चाहिए। क्लास में सारे स्टूडेंट एक ही कैटेगरी के नहीं होते हैं। अब जो टॉप कर रहा है, 99% स्कोर कर रहा है, और 60% वाला सोचे तो पार्शलिटी हो रही है, उसे ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है, उसको लोग लाइक कर रहे हैं, हमें तो लाइक नहीं कर रहे हैं। नहीं, उसका समर्पण देखो, उसका त्याग देखो, उसका परिश्रम देखो, तो इसके कारण उसे अप्रिशिएशन मिल रहा है। बाकी सब नॉर्मल थे तो उसको नॉर्मल मिलेगा बिहेवियर। ठीक ऐसे ही दान के क्षेत्र में भी सब एक ही कैटेगरी में नहीं है, उत्तम पात्र को खोज करके दिया जाना चाहिए। तो आप लोग खोजते हैं उत्तम पात्र को? नहीं खोजते। आप तो अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका शेर भाजी न टका शेर खाजा, एक ही रेट में सब, भाजी भी एक ही रेट में और खाजा भी एक ही रेट में। जो कहावत बनी, खाजा एक मिठाई होती थी, समझते? भाजी समझते हो? एक राजा ने घोषणा कर दी, क्या? सब एक रेट में मिलेगा सामान, भाजी भी एक ही रेट में, मिठाई भी एक ही रेट में, ड्राई फ्रूट भी एक ही रेट में, फ्रूट्स भी एक ही रेट में, कोई अंतर नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अंतर? बताइए। बोले वन रेट शॉप होती ना, हाँ, एक ही भाव, एकच भाव लिखा था ना कई दुकान में, एक ही भाव। एक ही भाव होता है, इसका मतलब क्या? तो सारे वैरायटी, सारे आइटम्स एक ही रेट में मिलते हैं क्या? क्यों मिलते हैं? काजू भी वही रेट में, बादाम भी वही रेट में, किशमिश भी वही रेट में, मूंगफली सिंगदाना भी वही रेट में। तो एक ही भाव होना चाहिए, पार्शलिटी नहीं होना चाहिए, ऐसे कैसे हो सकता है? जो जितनी क्वालिटी रखता है उसमें उतना उसका तो वैल्यू रहेगी। तो कोई भी सारे एक जैसे तो हो नहीं सकते। तो ऐसे ही दान के क्षेत्र में भी है, आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, दिमाग लगाने की कोशिश करो। आप जो दे रहे हो, जिसे दे रहे हो, उसका फल कितनों को मिलेगा और कितना मिलेगा, ये कैलकुलेट करना सीखो पहले। आप जो बीज बो रहे हो उससे कितनी फसल आएगी? 1 एकड़ में 40 बोरे आएंगे, 50 बोरे आएंगे कि 2 बोरे आएंगे? सीखना, 2 कुंटल आएगा, कितना आएगा? तो जो फर्टाइल लैंड होती है, उपजाऊ भूमि होती है, वहाँ फसल बहुत अच्छी क्वालिटी वाली और अच्छी क्वांटिटी वाली आती है। और जो फर्टाइल लैंड नहीं होती, फसल बहुत कम आती है अथवा न के बराबर आती है। तो आज की जनरेशन पढ़ी लिखी जनरेशन है, वो दान तो पर विश्वास करती है, सेवा पर विश्वास तो करती है, लेकिन सबको एक दृष्टि से देख करके करना चाहिए। नहीं, ये थोड़ा सा गलत कंसेप्शन, उसे सुधारने की आवश्यकता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं पात्र को खोज करके, तो उत्तम पात्र खोज करके। उत्तम पात्र कौन हुए? वे जो सिर्फ स्वयं अहिंसा का पालन करते हैं, किसी जीव की हिंसा नहीं करते। तो हमने कहा
उनके प्रवचन से हजारों प्रभावित होते हैं, तो दुनिया में बहुत सारे प्रवचनकार रहते हैं, वो भी प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन वो अहिंसा का पालन नहीं कर सकते। सही प्रभावना अहिंसा से होती, सही प्रभावना जीवों की रक्षा से होती, प्राणों की रक्षा से होती। तो एकमात्र जो दिगंबर संत होते हैं वे पूर्ण अहिंसा का पालन करते हैं, किसी जीव के वध नहीं करते, हिंसा नहीं करते और जगत का कल्याण करते हैं, इसलिए उन्हें उत्तम पात्र कहा है। तो उन्हें दिया हुआ दान जो है लाखों करोड़ों अरबों गुना फलता है। तो आप श्रावकों का कल्याण किससे हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ दान से, क्योंकि आप पापों को त्याग कर ही नहीं सकते, कितना भी सोचो आप, संभव ही नहीं है। हाँ, कम से कम कर सकता है, लेकिन कम से कम करेगा वो प्रतिमाधारी श्रावक होगा जो अपने परिग्रह का प्रमाण कर लेगा, संतोष गुण उसके भीतर आ जाएगा। इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, मैं तो संतुष्ट हूँ। लेकिन आपको संतोष नहीं है, आपको लाख के बाद करोड़ दिखता है, करोड़ के बाद 10 करोड़ दिखता है, 10 करोड़ के बाद 100 करोड़ दिखता है। क्यों? वो वैसे दिखता है ना, जितना है उसके बाद एक जीरो और जीरो दिखता रहता है, जितना भी आ रहा है उसके बाद एक्स्ट्रा जीरो दिखता ही है। अब मेरा टर्नओवर 10 करोड़ से 100 करोड़ को कब टच करे, और 100 करोड़ है तो अब 1000 करोड़ कब टच करे। जितना बड़ा आदमी उसकी भूख उतनी बड़ी होती है, नहीं होती? कितना भी बड़ा हो, पहले वो 100 रुपये कमाता था, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ तक हो गए। तो जो संतोष गुण को नहीं रखता है उसकी भूख उतनी ही बड़ी होती है, उसकी हिंसा भी उतनी ही बड़ी, उसका पाप भी उतना ही बड़ा होता है। तो जो प्रतिमाधारी श्रावक हो जाता है उसकी भूख बहुत सीमित हो जाती है, मुझे इतना ही चाहिए क्योंकि इससे मेरा खर्च चल रहा है, मेरी कोई इच्छाएं नहीं है। तो वहाँ वो पाप कम कर सकता है, लेकिन पूरे पाप से नहीं बच सकता। तो श्रावक की भूमिका में पाप को धोने का एकमात्र, कम करने का एकमात्र उपाय है दान। तो आप लोग दान करते हो? अब दान समझ में आता है तो उत्तम पात्र को खोज करके किया जाता है। फिर कैसे किया जाता है, अगली स्टेप आती है विधि, द्रव्य, दात्री, पात्र, विशेषास, तद विशेष। दान में विशेषता कैसे आती है, खेती में विशेषता कैसे आती है? प्रॉपर तरीके से जब खेती की जाती है, प्रॉपर अच्छी क्वालिटी का जब बीज बोया जाता है, अच्छी क्वालिटी से मेहनत की जाती है, अच्छा पानी, अच्छी खाद दी जाती है ना? तो ऐसे ही दान में विशेषता आती है सही विधि का पालन करने से, सही द्रव्य का दान देने से। विधि, द्रव्य, दात्री, दाता की विशेषता से, उसकी जितनी निर्मल भावना होगी, और चौथे नंबर में पात्र की विशेषता से, यानी जिसे आप दे रहे हो वो आचार परमेष्टि है, मुनिराज है, ऐलक हैं, क्षुल्लक हैं, आर्यिका हैं, अथवा प्रतिमाधारी श्रावक है, अथवा अव्रती श्रावक है। तो सबसे पहली सीढ़ी आती है विधि। विधि पता है आप लोगों को? इस कारण थोड़ा सा विषय रख दिया। अभी अक्षय तृतीया आ रही ना, और दान की महत्ता, दान की महत्ता कैसे होती? विधि से। तो आपकी विधि क्या है पता है? नवधा भक्ति। क्या अर्थ होता है नवधा भक्ति का? 9 शब्द जुड़ा है, 9, धा मीन्स टाइप्स। तो जहां 9 प्रकार की भक्ति होती है उसे कहा जाता है नवधा भक्ति। नाम पता है आप लोगों को? फराक जी नाम में नहीं मालूम? अरे रोज दान दे रहे हो और ये नहीं मालूम? ये विडम्बना है आज के लोगों की। जो क्रिया वो कर रहे हैं उन्हें ये नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, नाम ही नहीं पता। एटलीस्ट नाम तो समझ लो। क्या होती पहली भक्ति, कौन सी होती? इतने सारे टीचर बैठे हैं, नवधा भक्ति के नाम मालूम? किसे नाम मालूम? हाथ खड़े कर, सीक्वेंस से बताना। सर्वप्रथम भक्ति होती है पड़िगहनम, यानी उन मुनिराज का पड़गाहन करना। दूसरे नंबर की भक्ति होती है जब आप पड़गाहन करते हो तो फिर क्या करते हो? उसके पश्चात उन्हें चौके में लेकर के जाते हो। फिर क्या करते हो? नहीं, उच्चासन दिया जाता है। तो प्राय लोग पड़गाहन करके लेकर के तो जाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं चौके में क्या करना। पाटा बिछा करके भी रख दे, फिर खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़ करके, क्या करना उन्हें पता ही नहीं। तो दूसरी भक्ति आती है, वो भक्ति से निवेदन करते हैं, हे भगवान उच्चासन ग्रहण करें। तो सेकंड नंबर की होती है उच्चासन।
तीसरे नंबर की भक्ति होती है, उसके बाद क्या करते हो आप? पाद प्रक्षालन। फिर उसके पश्चात क्या करते हो? चौथे नंबर की भक्ति होती है। पाद प्रक्षालन के बाद कुछ करते हो? नहीं, पाद प्रक्षालन के बाद कुछ करते हो? भगवान का अभिषेक करने के बाद कुछ करते हो? गंधोदक लेते हो। तो पाद प्रक्षालन क्यों करते हो? मुनि महाराज के पैर में धूल मिट्टी लग गई थी तो पैर धो लेते थोड़े से। पैर तो वो भी धो करके आ ही रहते अपने अपने कमंडल से। उन्होंने पैर धोया था ना अपने चौके के, आपके चौके के बाहर, तो पैर तो उन्होंने स्वयं धो लिए थे। फिर आपने क्या किया? तो मुनिराज के चरणों की धूली हटाई ना। तो क्या किया फिर? भगवान का अभिषेक धूली हटाने के लिए किए जाते हैं? नहीं, उनके गंधोदक को लेने के लिए, अपने मन को पवित्र, आत्मा को पवित्र करने के लिए। अभिषेक उनका होता है, पाप वह श्रावक स्वयं का धोता है ना। तो जब चरणों का प्रक्षालन किया जाता है, धूल साफ करने के लिए नहीं, प्रक्षालन करने के पश्चात उस चरणोदक को कहाँ लगाना? हाथ धोना। कई लोग होते हैं उसी थाली में हाथ धो लेते अपने बाद में भी। अब जब भगवान का अभिषेक करते हो, जो पात्र में गंधोदक रखा रहता है, उसी में हाथ धोते हो आप? नहीं धोते ना, धोने का पात्र अलग रहता है ना। तो हाथ धो करके उस गंधोदक को कहाँ लगाते हो? उत्तमांग में, माथे पे लगाते हो। ऐसे ही तो वो चरणोदक को माथे पे लगाया जाता है। सिर्फ धोना भक्ति नहीं है, चरणोदक लेना भी है भक्ति। कि धोने के लिए भक्ति नहीं, कि चरणोदक लेने के लिए भक्ति की है। चरण प्लस उदक, उदक का अर्थ है जल। चरण उदक ने, चरण का जो जल है वो कहलाता है चरणोदक। अब गंधोदक बोलते हैं ना, गंध धन उदक, तो जो सुगंधित जल हो गया वो गंधोदक बना, भगवान की प्रतिमा से प्रवाहित होकर के जो आया वो गंधोदक। मुनिराज के चरणों से प्रवाहित होकर के आया वो कहलाता है चरणोदक। तो गंधोदक को सिर पे लगाया जाता है, ऐसे ही चरणोदक को सिर पे लगाया जाता है। सिर्फ धोना पर्याप्त नहीं होता। तो प्राय चौकिल में श्रावक क्या गलती करते हैं? पाद प्रक्षालन कर लेते हैं, चरण धुला देते हैं, उस थाली को उठा करके बाजू में रख देते हैं। ऐसी होता है कि नहीं? प्राय ऐसी होता है। अथवा एक व्यक्ति चरणोदक लेता है, बाकी सब अपने काम में लग जाते हैं और बाकी सब उसी थाली में अपने हाथ धोना शुरू कर देते हैं। हमने कई चौके में देखा। तो वो थाली जो चरणोदक की, आपके हाथ धोने वाली थाली नहीं है। यदि आप उसी में हाथ धो रहे हैं तो अपमान है, अभिनय नहीं हो जाएगी। यदि आप गंधोदक में ही हाथ धोने शुरू कर दो तो अभिनय हो जाएगी, भक्ति की कमी मानी जाएगी और बल्कि उसमें पाप और लगेगा। तो कौन से नंबर की भक्ति हो गई? पड़गाहन, उच्चासन, चरणोदक। तीसरे नंबर की भक्ति हो गई पाद प्रक्षालन। अब चौथे नंबर की भक्ति क्या होती है? बताओ क्या करते हो आप लोग जब आहार दान देते हो? डॉक्टर साहब पता है? आप तो सिर्फ देखते ही रहते हो दूर खड़े होकर के। देखने के लिए उन्हें कहा है जो स्वयं पात्र सक्षम नहीं है तो दूर से देख करके अनुमोदना कर ले। अथवा जैसे कोई बीमारी है तो वो आहार नहीं दे पाता है तो उससे कहा है कि आप दूर से अनुमोदना कर ले। अथवा सौर सूतक लगा होता है ना, तो उससे कहा जाता है आप अनुमोदना कर लो। अथवा शरीर में वाइट स्पॉट्स जिन्हें हो जाते हैं, संक्रामक रोग हो जाता है तो वो आहार नहीं दे सकता, तो उससे कहा जाता है अनुमोदना कर ले। तो ऐसी तो कैटेगरी किसी की नहीं है यहाँ पर। हाँ, सबको डर लगता है, ये कैटेगरी में तो कोई नहीं है, लेकिन एक अंदर का हेजिटेशन रहता है कहीं कुछ गलती ना हो जाए। जितने भी पुराने लोग हैं उनके मन में एक भाव आता है हमसे कोई गलती नहीं हो जाना चाहिए, इसलिए हम दूर खड़े रहते हैं, हाथ जोड़ करके अनुमोदना करते रहते हैं। यही धारणा है ना सबकी। हमें कुछ पता नहीं है, हमें आता नहीं है, तो हम जब जानते नहीं तो कुछ हम वहाँ पे आएंगे तो कुछ गलती हो जाएगी, मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए दूर। दुनिया में बहुत सारे कार्य आप नहीं जानते हैं, फिर हाथ जोड़कर खड़े रहते हो? नहीं। मोबाइल चलाना गर्भ से सीख करके आए थे क्या? बताना। 60 साल की उम्र में मोबाइल पहली बार आया दादाजी के हाथ में, वो सारे फीचर जानता है, कहाँ से नेट डाउनलोड होता है, कहाँ से वीडियो ओपन होता है, कौन सी साइट में जाना पड़ता है, कैसे ऑन
कनेक्ट किया जाता है, कैसे डिस्कनेक्ट किया जाता है, कैसे साइट ओपन की जाती है, कैसे वीडियो कॉल कराया जाता है, और कैसे बैंकिंग ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, वो भी सब पता दादाजी को। जन्म से तो सीख करके नहीं आए थे, फिर भी सीख लिए ना। तो दुनिया में हम सारी चीज़ें जन्म से सीख करके, गर्भ से सीख करके नहीं आते हैं, समय के अनुसार उसे सीख लेते हैं। तो जैसे अन्य सारी चीज़ें सीख जाते हैं, वैसे ही इस दान के क्षेत्र में जो हेजिटेशन है, झिझक है, उसे निकाल करके सीख लेना चाहिए। और रही बात गलती की, तो गलती एक बार होगी, दूसरी बार समझ सुधर जाएगी। कोई भी कार्य डे वन से परफेक्टनेस को लिए हुए नहीं होता है, शुरुआत तो ऐसे ही होती है, बाद में उसमें परफेक्टनेस आती है। तो चौथी भक्ति क्या हुई? अभी तो हाँ, अभी तो पाद प्रक्षालन ही हुआ, उसके बाद नहीं पहुंचे अपन। अभी चौथी में आने वाले हैं। तो हम ये कह रहे थे, जो दान देने में डरते हैं, नवदा भक्ति करने में जिन्हें डर लगता है, उनसे कहना चाहते हैं उस डर को निकाल दीजिए, कुछ नहीं होता है, और वे अपने गुरु ही तो हैं। गलती होगी तो क्षमा हो जाएगी, उसमें क्या बात है, और गलती करके ही तो हम सीखते हैं। तो चौथी भक्ति का नंबर आता है, पाद प्रक्षालन के पश्चात किसका आता है? उनकी पूजा होती है। अब आप कहोगे महाराज जी लोग पूजा क्यों कराते हैं, बड़ा अभिमान है। नहीं, मुनि महाराज अपनी पूजा नहीं करते हैं। ये जो दिगंबर रूप है, ये मुनि महाराज का रूप नहीं, ये तीर्थंकर भगवान का रूप है, समझना। तो जब वो पूजा करते, तो आप उन तीर्थंकर भगवान की मुनि अवस्था की पूजा करते हो, उनकी आज्ञा है। तो आप किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं कर रहे हैं, उस पद में स्थित उनके जो त्याग है, उनका जो व्रत है, उनका जो समर्पण है, उनके जो गुण हैं, उस गुणधारी व्यक्ति को पूज रहे हो। और आपका सीधा कनेक्शन उन तीर्थंकर भगवान से, जैसे ऋषभ देव मुनि अवस्था में आहार लेने के लिए आए, तो मुनि अवस्था में तीर्थंकर हो चाहे सामान्य मुनि हो, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जब वो तीर्थंकर मुनि अवस्था में थे तो उनकी भी चमर झुड़ रहे हैं, छत्र उनके आगे आगे चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सामान्य मुनि होते हैं उस समय। उनके रूप को देख करके कोई ये जज नहीं कर सकता कि ये तीर्थंकर मुनि। उस सब में एक कॉमन चीज होती है, और वो होती है दिगंबर अवस्था। तो पूजा आप मुनिराज की नहीं करते हो, उस मुनि वेश में बैठे हुए उस निर्ग्रंथ लिंग की करते हो, तीर्थंकर लिंग की जाती है। तो ये धारणा बनाना कि हम जो है सामान्य मुनिराज की पूजा नहीं कर रहे हैं, उन तीर्थंकर भगवान की पूजा कर रहे हो। बस जो हम सोचेंगे पुण्य वैसा ही मिलता है, इस बात को समझना। क्योंकि जब मंदिर में भगवान का अभिषेक पूजन करते, भगवान तो है नहीं, भगवान तो ऊपर सिद्धालय में बैठे हैं। तो भगवान सामने हो अथवा ना हो, ये मैटर नहीं करता है। हम क्या धारणा बना रहे हैं, हमारा परसेप्शन क्या है, वो मैटर करता है। यदि हम सोचेंगे भगवान, तो हमें वो भगवान का ही पुण्य मिलेगा। तो चौथी भक्ति कौन सी हो गई? अष्ट द्रव्य से पूजन की जाती है। करते हो अष्ट द्रव्य से? पता है ना अष्ट द्रव्य के नाम? जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, 8 द्रव्य हो गए, और समग्र मिलाकर के अष्ट द्रव्य की समा। तो ऐसे 8 द्रव्य से पूजा की जाती है। तो ये हो गई चौथी भक्ति। फिर 5वें नंबर की भक्ति कौन सी आती है? पूजा के पश्चात उन्हें नमोस्तु किया जाता है। ये हो गई 5वें नंबर की भक्ति। 6वें नंबर की भक्ति मन शुद्धि। सिर्फ बोलना नहीं है, मन में शुद्धता होना चाहिए। मन शुद्धि का अर्थ है मन में कोई कषाय का भाव नहीं। मन शुद्धि का अर्थ है अभिमान का भाव नहीं, क्रोध का भाव नहीं, ईर्ष्या का भाव नहीं, डांटने का कोई ऐसा रोष का परिणाम नहीं, कोई लोभ लालच का भाव नहीं, दिखाने का प्रदर्शन का भाव नहीं। मन शुद्धि का अर्थ है जो श्रावक होता है भक्ति से समर्पित होता है, उसके 7 गुण होते हैं, वो दाता की विशेषता में आएंगे। तो 6वें नंबर की भक्ति हो गई मन शुद्धि। तो जब आप कहते हैं मन शुद्धि, तो अपने मन को बड़ा प्रसन्न बना करके, निर्मल और आनंद से भर करके आहार दिया जाता है। बेमन से नहीं दिया जाता है, रोते रोते नहीं दिया जाता है, शोक में डूब करके, चिंता से ग्रसित होकर के नहीं। कैसे दिया जाता है? बड़े खुश होकर के, अहो भाग्य मान करके, अहो भाव मान करके, अब भाग्य मेरो उदय आयो।
दर्श प्रभु जी को लख लायो। यानी जब वो भगवान के दर्शन करता है तो क्या सोचता है, मेरे कितने पुण्य कर्म का उदय आया है। यानी उसे अंतरंग से खुशी होती है, मुरझाया चेहरा नहीं रहता, उदास चेहरा नहीं रहता है, बड़ा प्रसन्न चेहरा। वो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता है कि देखो मेरा कितना सौभाग्य कि साक्षात गुरु के आहार का सौभाग्य मुझे मिला, पड़गाहन का सौभाग्य मिला, हमारे चौके में गुरु आए और हमें ये लाभ मिल रहा है। अच्छे अच्छे जीव को नहीं मिल पाता, बड़े बड़े राजा महाराजा को नहीं मिल पाता। जैसे अक्षय तृतीया में राजा श्रेयांश को पड़गाहन का सौभाग्य मिला, अन्य उससे कई बड़े राजा थे, चक्रवर्ती था, बाहुबली थे, बड़े बड़े थे, पर वो सब छूट गया और एक सामान्य सा राजा आया। तो बोले इतने महान लोगों को छोड़ कर के गुरु हमारे द्वार पे आए तो मेरा कितना पुण्य का उदय। तो ये भावना अपने मन में लेकर के आता है और सौभाग्य को कहता है कि नहीं, मेरा परम सौभाग्य। फिर उसके बाद कौन सी नंबर की भक्ति आ गई? मन शुद्धि के बाद 7वें नंबर की भक्ति हो गई वचन शुद्धि। वचन शुद्धि का अर्थ क्या? कड़वे वचन नहीं बोलेंगे, कठोर वचन नहीं बोलेंगे, डांटने वाले चिल्लाने वाले वचन नहीं बोलेंगे, सत्य वचन का प्रयोग करेंगे। यानी एक आता है ना वर्ड, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, अहिंसक कम्युनिकेशन। किसी निंदा वाले वचन, किसी को हर्ट हो जाए ऐसे वचन नहीं, किसी पर कमेंट कसने वाले वचन नहीं, किसी को नीचा दिखाने वाले वचन नहीं, बड़े विनम्रता से भर कर के, आदर के साथ भर कर के, धीरे धीरे ऐसे वचन जैसे थूक ना उचटता हो। नहीं तो आपने हाथ में कटोरी ली, मन शुद्धि वचन शुद्धि, आहार जल शुद्ध है और थूक डाल करके और अशुद्ध कर दिया ना, ऐसी करते हैं ना। तो जो शुद्ध था आपके थूक से क्या हो गया? वो अशुद्ध हो गया। तो वचन ऐसे यदि आपके मुख से इस प्रकार की आपकी समस्या है तो सामग्री में हाथ में न रख करके, दूरी बना करके, मुख पे हाथ रख करके, किसी प्रकार का अवहेलना ना हो जाए, थूक आदि न उछटे। तो ऐसी जब वाणी होती है विनम्रता से भरी तो वह वाणी शुद्धि, वचन शुद्धि होती है। 8वें नंबर की शुद्धि हो गई भक्ति। 8वें नंबर की काय शुद्धि। काय शुद्धि का अर्थ क्या? आपका शरीर शुद्ध हो, स्नान किया हो, उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई चिंगादी ना हो रही हो, कोई खुजली का रोग ना हो। काय शुद्धि में मात्र शरीर शुद्धि नहीं, आपका वस्त्र भी शुद्ध होना चाहिए। द्रव्य शुद्धि में है ना, वस्त्र शुद्ध। वस्त्र शुद्धि का धोती दुपट्टे शुद्ध होना चाहिए। तो धोती दुपट्टा आप कैसे धोते हो? कभी नहीं धोते, सिर्फ पानी में निचोड़ करके डाल देते हो। अपनी शर्ट पैंट भी पानी में निचोड़ करके डालते हो? क्यों बताना? गर्मी में आज यूज़ कर ली, आज पहन ली, अगले दिन क्या? वॉशिंग मशीन में जाता है वो। और धोती दुपट्टा अगले दिन क्या? वॉशिंग मशीन में नहीं जाता है, बाल्टी में जाता है, डूबा, निचोया, डाल दिया, यानी जितना पसीना था उसी में और रह गया, है ना। सबसे ज़्यादा अशुद्ध होते हैं तो आपके वस्त्र होते हैं। जब आपको खुशी होती है, कोई फंक्शन में आप जाते हैं तो कौन से वस्त्र कौन से कपड़े पहनते हो? डेली वाले? किसी पार्टी में जाते हो? अच्छे पार्टी वियर, अच्छे स्टैंडर्ड वाले, अच्छी क्वालिटी वाले। और जब घर में कोई मुनि महाराज आ रहे हैं तो आप कौन से पहनते हो? पुराने ज़माने के धोती दुपट्टे जो 3 साल पहले खरीदे थे, आज भी रखे थे, और ऐसे उसमें बदबू और आ रही है उसमें से, और छिद्र वाले और है ना, छिद्र वाले समझे, फटे हुए, यहाँ से डॉट है, यहाँ से छेद है। भूल करके भी छिद्र वाले वस्त्र नहीं होने चाहिए। अच्छे से अच्छी क्वालिटी वाले, अच्छे सुंदर होना चाहिए, जिसे पहन करके अलग ही भाव उत्पन्न होने लगे, है ना। जब आप नए कपड़े पहनते हो तो कैसे भाव होते हैं बताओ? अच्छा लगता है कि नहीं? और पुराने पहनते हो अब ठीक है, चल रहा है। तो आपकी काया की शुद्धि के साथ वह वस्त्र की शुद्धि भी होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग दूसरों के कपड़े पहनते हैं? दोस्तों के कपड़े पहनते हो कभी? उसकी शर्ट उधार ले ली, आज पहन ली, उसका जीन्स पहन लिया, कितने लोग पहनते हैं? अच्छा कितने लोग चोर बाजार से कपड़े खरीद के ला के आते? नहीं लाते। अच्छा कितने लोग यूज वस्त्र नहीं पहनते? बोले बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। आपके कपड़े कोई और पहन ले, आपको पसंद आता है? नहीं ना। आपको ये पसंद आता है और आप दूसरे कपड़े भी पहन सकते हो? नहीं। अलग प्रकार की ग्लानि आती है ना।
और उससे क्या रोग है, इन्फेक्शन है बॉडी में, वो हमें हो जाएगा। तो ऐसे ही भूल करके चौके में दूसरों के धोती दुपट्टा बिल्कुल नहीं पहनना, मंदिर के नहीं पहनना। मंदिर के पहन के आ रहे हो तो आज जिसने पहना कल भी वही धोती पहनता है, नहीं, इंटरचेंज हो जाती रहती, बदलते रहती है। तो कभी भी मंदिर के वस्त्र नहीं, जिसे किसी और ने पहन लिया नहीं, आपके अपने पर्सनल होना चाहिए। तो आप दुनिया के क्षेत्र में कभी अपने वस्त्र दूसरों से शेयर नहीं करते, ना दूसरों के पहनते हो, लेकिन जब नवदा भक्ति होती है उस समय सबसे ज़्यादा ये होता है। बोले हमारे पास धोती दुपट्टा है ही नहीं। अच्छा, आपके पास शर्ट पैंट कितने जोड़ी होंगे पराग जी? कितने जोड़ी होंगे शर्ट पैंट? वैभव कितने जोड़ी होंगे ड्रेसेस होंगी आपके पास? सिंगल डिजिट में, डबल डिजिट में, ट्रिपल डिजिट में कितने होंगे? सबके पास ट्रिपल डिजिट में होंगे। और धोती दुपट्टा कितने डिजिट में? एक, वो भी 5 साल पहले खरीदा होगा, है ना। तो इससे आपका वो भाव पता चलता है, कितना इंपॉर्टेंस आप उस एक्टिविटी को दे रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंस आप उन्हीं महाराज को दे रहे हैं। तो जब आप अंदर से खुश होते हो तो नए वस्त्र आप चाहते हो, कोई फेस्टिवल आता है तो नए वस्त्र आपको, कोई फंक्शन आता है तो नए कपड़े आपको। ऐसे ही जब भी कोई पर्व आए तो नियम लो, जब भी कोई हम आहार दान देने का पर्व आए, अक्षय तृतीया जैसे दिवाली का जैसे पर्व आए, तो नए शुद्ध वस्त्र खरीदेंगे धोती दुपट्टा नए होना चाहिए, अच्छा से अच्छे होना चाहिए। तो ये कौन सी शुद्धि हो गई? काया शुद्धि 8वें नंबर की। फिर सबसे अंत में आती 9वें नंबर की भक्ति कौन सी? आहार जल शुद्ध है। सबसे ज़्यादा अशुद्ध वही रहता है, क्योंकि आपका तो रहता ही नहीं है, आपने तो बनाया ही नहीं, दूसरों के चौके में गए। हाँ, आहार जल शुद्ध है, आपको क्या मालूम शुद्ध है कि नहीं? बोले हम तो आए हैं, बाहर से आए हैं। बोलने में क्या आ जा रहा है? शुद्ध का अर्थ है मर्यादा वाला आहार, जीवों से रहित। अच्छा, कितने लोग अपने घर में अथवा एक्सपायरी डेट वाले बिस्किट खा लेते हैं, एक्सपायरी डेट वाले नमकीन खा लेते हैं? एक्सपायरी डेट का अर्थ क्या होता है? वो खाने योग्य नहीं है, उसे खा लोगे तो फूड पॉइजन हो जाएगा। फूड पॉइजन हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? क्योंकि वह खराब हो चुका है। खराब हो गया इन द सेंस उसमें बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं। एक्सपायरी डेट का अर्थ है अब उसमें जीवों की राशि उत्पन्न हो गई। ऐसे ही मुनिराज के लिए कभी एक्सपायरी डेट वाला आहार नहीं चलाना चाहिए। तो एक्सपायरी डेट कैसी होती है आपके भोजन की, पता है आपको? जब आपके आटे की मर्यादा 3 दिन को 5 दिन को क्रॉस कर जाती है तो एक्सपायर हो चुका है। वो एक्सपायर हो चुका है मीन्स उस आटे में हजारों जीव छोटे छोटे पैदा हो चुके हैं। तो भूल करके भी मर्यादा से बाहर यानी एक्सपायरी डेट से बाहर का अन्न नहीं चलाना चाहिए। शुद्ध अन्न, शुद्ध मसाले आदि शुद्ध होना। तो ये हो गई आहार जल शुद्ध है। तो ये हो गई क्या हो गई आपकी? 9 प्रकार की भक्ति। तो इसे कहा जाता है नवदा भक्ति। तो इस अक्षय तृतीया में आप नवदा भक्ति से हार दोगे? नहीं महाराज जी, हम तो दूसरे के चौके में दूसरे का वस्तु लेकर के दे देंगे, हमें क्या जाता। आहार देना तो नियम है, तो हम आहार तो देंगे, लेकिन किसका आहार दोगे? दूसरे का। तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा। दान अपनी वस्तु का दिया जाता, दूसरों का नहीं। फ्रेंड उसके पॉकेट से 1000 का नोट निकाला, गुल्लक में डाल दिया, किससे पुण्य मिलेगा बताओ? आपका बहुत अच्छा दोस्त है तो उसके पर्स से आपने 1000 रुपए लिए और गुल्लक में डाल दिया, पुण्य किसको मिलेगा? उसके पर्स उसको मिलेगा कि आपको मिलेगा? आप डाला तो आपने ना। अरे नोट उसका था, डाला आपने, तो आपको थोड़ी पुण्य मिलने वाला है, पुण्य तो उसको मिलने वाला है। अथवा उसने दे दिया, ठीक है ये 1000 रुपये नेट गुल्लक में डाल देना, आपके हाथ से गुल्लक में गया तो पुण्य तो आपको मिलना चाहिए ना। 1000 का नोट किससे गया? आपके हाथ से, उसके हाथ से तो नहीं गया, तो पुण्य आपको मिलेगा नहीं, उसे मिलेगा। कि जिसका द्रव्य था, जिसका नोट था, उसे पुण्य मिलेगा। ऐसे ही चौके में आप पहुंच जाते हो, उसी की चौके से सामग्री ली, उसी की कटोरी उठाई, उसी की चम्मच उठाई, ली और दे दिए, और बोले मैंने हार दान दिया आज बहुत। मैं कौन सा हार दान दिया भैया? बोले पता नहीं, उसी के चौके का था। पुण्य किसे मिलेगा? तो जो दूसरे की वस्तु को देख करके समझता कि मैंने हार दान दिया, उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। तो दान अपने पैसे का, अपने द्रव्य का दिया जाता है, न कि पर का दिया जाता है। पर का दान कौन देता है? नौकर देता है, जिसकी क्षमता नहीं होती ना, गरीब है बेचारा, तो ठीक है उसके जैसे आप लोग हायर कर लेते ना, भोजन बनाने वाली बाई आ गई, वो रोटी बना देती है और उसने एक ग्रास दे दिया, तो उसे कितना पुण्य मिलेगा? उसे कुछ पुण्य नहीं मिलने वाला। रोटी आपकी, द्रव्य आपका, वो तो मेहनत करने आई थी, सर्व करने आई थी।
तो ऐसे ही अज्ञानी लोग खूब मेहनत करते हैं दूसरों के चौके में जा कर के, दाल भी उसकी, रोटी भी उसकी, सब्जी भी उसकी, फल भी उसके, सारा का सारा उसका, और वो एक कर्मचारी बन करके रह जाते हैं। तो कब भूल करके भी दान दूसरों के द्रव्य का नहीं देना। आपकी जितनी क्षमता वो दीजिए। किसने कहा कि आप ड्राई फ्रूट दो? आपकी क्षमता पानी की तो है, कुएं से पानी लाओ, एक गिलास पानी दे दो, तो दान हो गया आपका। आपकी क्षमता सौंफ की है ना, सौंफ दे दो एक चम्मच। एक लौंग की तो है, एक इलायची की तो हो सकती कि नहीं हो सकती? इतनी तो हो सकती कोई की। नहीं तो एक काली मिर्ची दे देना जाके नहीं तो एक हरी मिर्ची दे दे इतनी तो क्षमता होगी कि नहीं होगी? समझ रहे हो कि नहीं? तो आहार जल शुद्ध यानी स्व का हो, तब वह भक्ति मानी जाती है, और इसे कहा जाता है नवधा भक्ति। समझ में आ गया? तो इस अक्षय तृतीया को नवधा भक्ति कैसे करोगे? दूसरों के चौके में खड़े होके। वाह, बहुत समझदार नहीं महाराज जी, हम लोग क्या, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है हम सब में, तो हम सब कार्य सब मिल कर के करते हैं। अच्छा, बैंक बैलेंस भी आपका मिल करके ही रहता होगा है ना? क्योंकि आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, तो सारा बैंक बैलेंस मिल करके रहता होगा। ऐसे ही होगा ना? घर भी सबका मिल करके नाम पे होता होगा। 4 फ्रेंड है तो 4 के नाम पे घर रहता होगा। ऐसा रहता है? कैसा रहता है बताओ पराग जी? नहीं, बहुत क्लोज फ्रेंडशिप है, बहुत फास्ट फ्रेंड है हम एक दूसरे के। हम एक दूसरे के बिना कुछ करते ही नहीं है। इस कारण वो हम उसके चौके में आ गए, वो हमारे चौके में आ गए, बात तो एक ही है। तो फिर नियम ले लेना, आपका बैंक बैलेंस दोनों का एक ही नाम से रहेगा, घर भी दोनों के नाम से रहेगा, प्रॉपर्टी भी दोनों के नाम से रहेगी। ऐसा कर लो। नहीं, उस क्षेत्र में, संसार में तो सबका सेपरेट सेपरेट, इवन पिता का अलग, बेटे का अलग, पत्नी का अलग और बेटी का अलग। 4 बैंक अकाउंट रखते हैं, प्रॉपर्टी में भी 4 नाम अलग अलग प्रॉपर्टी। और दान देना है, सारा कुनबा, सारा परिवार, सारा खानदान, सारे रिश्तेदार और सारा मोहल्ला और सारा शहर एक ही में आ जाता है आ जाता है कि नहीं? इसका नाम दान नहीं होता। दान को समझो, पुण्य कमाना है, अपने पाप को धोना है, तो कैसे किया जाता है? अब इतने रखते, समय हो गया है, तो कैसे करोगे इस बार अक्षय तृतीया को? भक्ति से सहित होकर के। कौन सी भक्ति? नवधा भक्ति से समझ करके। और दान जो है गुरु पे उपकार करने के लिए नहीं, पात्र पे उपकार के लिए नहीं, अपने ऊपर उपकार करने के लिए, अपने पापों को धोने के लिए किया जाता है। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।